नहीं हुआ तो आप आ गए। ये हुआ किले का। और मैदान का युद्ध ऐसे होगा कि मैं बहुत सारी ब्रज सुंदरियों के साथ में महाराज से लीला करूंगा। उस समय आप पधारे और अपने कानम बाणों का प्रहार हमारे ऊपर करें। यदि हमारा मन विचलित हो गया हम हार गए, नहीं तो आप हारे। काम ने कहा प्रभु फिर तो मैं आपसे मैदान का युद्ध लड़ूंगा। किले का नहीं, किले में हो सकता है आप जीत जाएं पर मैदान में जीतने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अभी आप विचरण करें, वृंदावन का आनंद लें और मैं ब्रज गोपियों को बुलाता हूं। भगवान ने बांसुरी को हाथ में लिया और कहने लगे री बंसी मैंने तेरी बड़ी सेवा की है। अपने होठों पे गद्दा तकिया लगाए, अधरामृत का भोग लगाया, उंगलियों से चरण सेवा की। मेरा एक काम कर दे, हर एक गोपी के घर में जा, उनके कान में ये बोल किया कि तेरे को कृष्ण बुला रहे हैं, तो ये कृष्ण बुला रहे हैं। सारी गोपियों को मेरे पास बुला करके ला। ऐसा आदेश भगवान बांसुरी को देते हैं। वेद के पढ़ैया कहे ओंकार जननी बंसी। भगवान कहते हैं बंसी तेरे विषय में लोगों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि वेद के पढ़ैया कहे ओंकार जननी बंसी और नाद के सुनैया कहे नाद अवतारी है। पुराण के पढ़ैया कहे भगवती योग माया, गीत के गवैया कहे सारे गामा कुलधारी है। कि मंत्र के जपैया कहे काम वेद जनैया ये, और रस के पिवैया कहे अधर बिहारी है। कहो सुनो प्रेमानंद लाख कोई जानी, बस जानी पहचानी बंसी एक ब्रज नारी है। तेरे विषय में चाहे जो कोई कुछ कहे पर मेरे लिए तू एक गोपी ही है, बंसी गोपी है, बंसी सखी है तू मेरे लिए। हे बंसी सखी तू सारी सखियों को, सारी गोपियों को बुला करके ला। और ऐसा कहते हुए भगवान ने बांसुरी बजाई। बांसुरी बजी और जब कभी भी भगवान बंसी बजाते हैं तो गोपियों की क्या स्थिति होती है आज जो हुआ वो बताएंगे। पर हमेशा की स्थिति गोपियों की ये होती है कि भगवान ने बांसुरी बजाई तो सबका मन बंसी के पास चला जाता है और शरीर जहां है वहीं रह जाता है। मान लीजिए कोई गोपी भोजन बना रही है, रोटी बना रही है, भगवान ने बांसुरी बजा दी तो उसका मन बंसी के पास गया और शरीर चूल्हे के पास रह गया। अब जब मन शरीर में न हो तो शरीर उल्टी क्रिया करने लगता है, क्या करना है उसे पता नहीं रहता। देना चाहिए चूल्हे में लकड़ी पर, गोपी बिलना को ही दे देती है चूल्हे में, ऐसा होता है। एक गोपी तो कुएं पर जल भरने के लिए गई, नहीं मालूम था उसे 2-2.5 वर्ष का बच्चा भी उसके पीछे आ गया है। जैसी कुएं पर पहुंची कलश का गला बांधने वाली थी रस्सी में, इतने में श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा दी। अब मन गया बंसी के पास, शरीर रह गया कुएं के पास। बांधना चाहिए कलश का गला, उसने अपने बच्चे का गला बांध लिया, बच गया जाने कैसे, ऐसा होता है। और एक कवि तो लिखते हैं कि जल की न घट भर मग की न पग धर, जल की न घट भर मग की न पग धर, घर की न कछु कर बैठी भर सांसुरी, घर की न कछु कर बैठी भर सांसुरी। एक सुने लोट गई एक लोट कोट भई, सुने लोट गई एक लोट कोट भई, एक के द्रगन के निकस आए आंसुरी, एक के द्रगन
बाजे बिना बांसुरी। जल कीना घट भर, जल भरने गई है, घट नहीं, वो घड़ा नहीं भर पा रही है, रास्ते में चल रही है, आगे पग नहीं रख पा रही है, मग की न पग धरे और घर की न कछु करे। जो घर में वो कोई काम नहीं करती, हाँ एक काम करती है कि बैठी भरे सांसुरी, सांस ले रही है बस और कुछ नहीं। कोई लौट जाती है, कोई लोटपोट हो जाती है, कोई रोने लगती है, कोई हंसने लगती है। गोपियां जब मिलती हैं तो आपस में चर्चा करती हैं, बहना इस बांसुरी ने जीना हराम कर रखा है। मन आता है कि दुनिया के सारे बांसों को कटवा देना, होंगे बांस न बजेगी बांसुरी। एक गोपी कहती है बंसी पे इतना गुस्सा काहे को हो रही हो? जो गुस्सा ना हो, हमारे सारे कामों को बिगड़वा देती है। ये बिगड़वा तो देती है, पर तुमने इसके भाग्य को नहीं देखा कितनी भाग्यशाली है। हर समय भगवान के अधरों पर विराजमान रहती है। हाँ, बड़ी भाग्यशाली है। यह बंसी ब्रह्मा से भी बड़ी है। एक गोपी ने तर्क दिया ब्रह्मा से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के शिखा है, चुटिया है, जनेऊ है, चार मुंह है, बंसी के कहा? गोपी ने कहा ब्रह्मा के 4 मुख है, इसके तो 8 मुख है। भाई 7 तो वो स्वर हो गए जिनमें बजती है, एक वो छिद्र है जिसमें वायु प्रविष्ट की जाती है। 8 मुख हो गए कि नहीं? 8 मुंह से बोलती है। अच्छा, ये जनेऊ और चुटिया कहां से लाओगी? सुनो, बांसुरी ने श्री कृष्ण का अधरामृत रस पी पी करके सन्यास मत ले लिया है, और सन्यासियों के चुटिया जनेऊ नहीं होते, इसलिए इस बांसुरी के भी चुटिया जनेऊ नहीं है। हाँ, सज्जनों, साधु 2 प्रकार के होते हैं, बैरागी और सन्यासी। बैरागियों के चुटिया जनेऊ होते हैं, पर सन्यासियों के चुटिया जनेऊ नहीं होते। तो ये बांसुरी ऐसी है। अरे ब्रह्मा की क्या बात है, ये तो लक्ष्मी जी से भी बड़ी है। एक ने कहा लक्ष्मी से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी को भगवान की चरण सेवा का अधिकार है, इस बांसुरी को कहां है? लक्ष्मी को अधिकार है, पर बंसी तो ऐसी है, अपने आप की सेवा कराती है भगवान से। जब दबाते हैं ना उंगलियों से तो समझो चरण सेवा ही हो रही है। ऐसी है बंसी। एक बार गोपी सभी बंसी के पास जाती हैं और पूछती है, बंसी मुरली कौन तपते कियो? बंसी, तूने ऐसी क्या तपस्या की है जो कि रहते गिरधर मुख ही लागी, अधरन को रस पियो? हर समय भगवान के हाथ में रहती है, अधरों पर रहती है, अधरामृत का भोग लगाती है, क्या तपस्या तूने की है? तो बंसी उत्तर देती है। बंसी गोपियों से कहती है, तप हम बहुत भांतिन करो। बड़े प्रकार से हमने तपस्या की है। कैसे? हेम वर्षा सही सिर पर हियो छूछो करो। देखो, हम कितने वर्ष तक जंगल में खड़ी रही, ठंडी सही, वर्षा सही, धूप सही, जंगल में खड़ी रही। उसके बाद पता है हमारे साथ क्या हुआ? हमें काट दिया गया, हमें छेद कर दिए गए, अंदर से पोला कर दिया गया एकदम। ये हमारी स्थिति बना दी। तब हम इस योग्य बनी है कि हम भगवान के हाथ में पहुंचे हैं, उनके अधरों पर पहुंचे। ये हमारी तपस्या कम है क्या? एक बात बताएं, हम भी यदि बंसी की तरह हो जाएं तो हम भी भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। अच्छा, बंसी की तरह कैसे होना है? अब
बंसी को आप देखें तो बंसी अंदर से एकदम पोली है, तो बंसी की तरह पोले हो जाओ। पोला कैसे होना है कि अपने अंदर राग द्वेष काम क्रोध छल कपट ये सब नहीं रहेंगे तो समझो हम पोले हो गए और फिर भगवान को अच्छे लगने लगे, बढ़िया लगने लगे। हाँ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हाँ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र राग द्वेष अच्छे नहीं लगते। अच्छा ये राग द्वेष क्या है? योग दर्शन में इनके बारे में लिखा कि राग कहते हैं सुखानुसयी राग, माने सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है वो राग है। किसी चीज से हमें सुख प्राप्त हुआ, अच्छा लगा, उसके प्रति लगाव हो जाना ही राग है। और दुखानुशयी द्वेष, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। किसी चीज से हमें दुख मिला, कष्ट हुआ, उसके प्रति जो हमारी भावना बन जाती है वही द्वेष है। तो ये राग द्वेष आदि न हो तो भगवान को हम अच्छे लगेंगे। आज श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो जो गोपी जिस स्थिति में है उसमें दौड़ने लगी है भगवान के पास। एक बात बताएं, कभी भी भगवान बांसुरी बजावे तो किन्हीं कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या स्थिति बनती है गोपियों की, बड़े उल्टे सीधे श्रृंगार करती हैं, उल्टा सीधा काम करती हैं। मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, धूम मचा दी बंसी ने मधुवन में। कैसी धूम मचाई कि उल्टे कर श्रृंगार सखी, सब बंसी बट को धाए। गोपियों ने उल्टे श्रृंगार कर लिए। उल्टा श्रृंगार किसे कहते हैं कि पग में पहुंची कर में पायल कान बुलाक लगाई, पैरों में पहुंची पहन ली है और हाथों में पायल, ये उल्टा श्रृंगार। पग में पहुंची कर में पायल कान बुलाक लगाई, बुलाक नाक में पहनने के लिए होती है पर उसे कानों में लटका के आ रही हैं गोपियां। और कि नयन महावर पग में अंजन, टिकुली कपोल चुपकाई। महावर कहाँ रचाया है? महावर कि आंखों में। और काजल कहाँ लगाया है? पैरों में। नयन महावर पग में अंजन, टिकुली कपोल चुपकाई। बिंदी, माथे की बिंदी गालों पे लगी है, ऐसा उल्टा श्रृंगार। ये धूम नहीं है, धूम तो अब आगे मचेगी। कैसे? मान लीजिए कोई भोजन बना रही है, भोजन बनाते समय खीर में लौन, दाल में शक्कर, खीर बनाई, नमक डाल दिया क्योंकि मन तो यहाँ है नहीं, मन तो बंसी के पास है। अब सफेद सफेद दिख रहा है और नमक भी सफेद और चीनी भी सफेद, डाल ध्यान वहां है, नमक ही डाल दिया। खीर में लौन, दाल में शक्कर और माखन में मिर्च मिलाई। इतनी धूम यहाँ भी नहीं है, धूम तो आगे वाली पंक्ति में है। कैसे कि ससुर जी ने कहा बहू साग लेके आओ, सब्जी लेके आओ, तो बहू ने सुन लिया ससुर जी मंगा रहे हैं सब्जी।
पर ध्यान यहाँ है ही नहीं। ध्यान तो बंसी में है। तुरंत खड़ी हुई और गई, सब्जी का भगोना लिया, गऊ को साग, गाय की लड़ावनी में साग को डाला। ससुर जी ने साग मांगा है पर वो गैया के लिए पहुंच गया। गऊ को साग और ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई, ऐसी मति बोराई। ससुर जी को भूसा, अब बताओ धूम मचेगी कि नहीं? इतनी धूम मचेगी कि पूरा काम सुनेगा। ऐसा करते हैं गोपियां। पर आज वहां जंगल में जहां श्री कृष्ण एक टीले पर खड़े हुए हैं, चारों ओर से गोपी आ गई हैं, आ रही हैं और हाथ जोड़ जोड़ के खड़ी हुई हैं, उल्टे सीधे श्रृंगार कर रखे हैं। भगवान स्वागत करते हैं सभी का और कहते हैं, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किंकरिवाणि वः ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारण। आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, विराजिए और आदेश कीजिए। आप क्यों आई हैं? ब्रूता गमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है? वो आजीवा। अब विचार करें। आपने बांसुरी बजाई और बांसुरी में हरे गोपी का नाम लेकर के आप बुला रहे हैं और बुलाने के बाद जब वो आ गई तो आने पर गोपियों से पूछते हैं कि ब्रूता गमन कारणम, तुम अपने आने का कारण कहो, बोलो ब्रूता, क्यों आई हो? क्या ब्रज में कोई संकट आया है कि जिसका समाचार देने के लिए आप दौड़ी चली आई हो? बताओ क्या बात है, मैं सारे संकटों को नष्ट कर दूंगा। अब गोपी विचार कर रही है, क्या बोले इनसे। पहले आपको कोई निमंत्रण दे दे और कह दे अमुक दिन आओ, हमारे यहाँ भंडारा है, और जब आप पहुंच जाओ तो आपसे पूछा जाए काहे को आए हो, इतना बुरा लगेगा। गोपियों को बुरा तो बहुत लगा पर बेचारी कुछ कहती नहीं। भगवान दूसरा श्लोक बोले, रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रत्याति ब्रजमनेय स्तेयम स्त्रीभि सुमध्यमा। गोपियों, एक तो ये भयंकर घोर रात्रि है, इस पर भी हिंसक जीव यहाँ विचरण करते हैं। स्त्री होने के कारण तुम्हें डर लगेगा, इसलिए अपने घर जाओ। गोपी कुछ नहीं बोली। तीसरा श्लोक, मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतियश्च वा विचन्वन्तिः पश्यन्तो मातृहवं बन्धु साध्वसम्। तुम्हारे माता पिता भाई बंधु पड़ोसी परिवारी जन जब तुम्हें नहीं देखेंगे तो सर्वत्र खोजेंगे, पता लगाएंगे कहाँ गई, क्या हुआ, इसलिए जाओ, अपने घर जाओ। और गोपियों, तुम्हें स्त्री का धर्म ज्ञान नहीं है। स्त्री का धर्म क्या है तो हम बताते हैं तुम्हें स्त्री धर्म क्या है। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां च अनुपोषणम्। जैसे राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन पोषण करना, वैसे ही स्त्री का यह धर्म है कि पुत्रादिकों का करे पोषण, पति की करे सेवा, इसमें उसका कल्याण है। अब यदि यह कहो कि हमारे पति ठीक नहीं है तो खराब तो है, उन्हीं की पूजा करो। दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिन्न हंतव्यो लोकेप्सुर भिर पातकी। अपना पति वृद्ध हो, जड़ हो,
ऐसा भी क्यों न हो, स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की सेवा करे, और जो सेवा करती हैं उनकी यहाँ तो प्रशंसा होती ही है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो सेवा नहीं करती हैं उनकी यहाँ निंदा है और वहां नरक है। अब यदि आप ये कहना चाहती हैं कि हम तो आपका श्रवण दर्शन मनन कीर्तन स्मरण चिंतन करेंगी, तो करो, अपने घर पे जाके करो। श्रवणा दर्शना ध्याना मय भावोन कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्याति ततो ग्रहण। अपने घर पे जाके करो, जाओ जाओ जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु आपकी कथा समाप्त हो गई हो तो थोड़ा प्रवचन करें, हम भी बोले, बोलो। तो गोपियां बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं भगवान को। ये महारास में इतना अच्छा संवाद है श्री कृष्ण गोपियों का, बड़ा सुंदर संवाद, सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। गोपियां कहती हैं कि मयिवं विभोरहति भवान गदितुं यशंसं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। हे प्रभु, हम संसार के सारे विषयों का त्यागन करके आपकी शरण में आई हैं, और अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ जाओ जाओ, तो कहाँ जाएं? क्या जिन विषयों का त्यागन हमने कर दिया है उन्हें पुनः ग्रहण कर लें, उन विषयों में दोबारा चली जाएं? ये तो ऐसे ही समझो जैसे पहले कोई ले ले संन्यास और फिर चला जाए गृहस्थाश्रम में। ये कहाँ की नीति रीति है? ये तो ठीक नहीं है ना। आपने प्रभु हमारे साथ वो कथा की है जैसे बधिक चौगान में जंगल में जाता है, बिरहा राग में बीन बजाता है, उसकी मधुर ध्वनि सुन करके सारे मृग उसके पास आ जाते हैं, और पास आने पर सारे मृगों में तक तक के बाण मारता है, बाण। ये स्थिति आपने हमारी बनाई है। हमारी पहले तो बांसुरी बजा करके हम सबको अपने पास बुला लिया, और अब वचन रूपी बाणों से हमें क्यों मारते हो महाराज, क्यों मारते हो? भगवान ने कहा गोपियों तुम ऐसे समझोगी नहीं, मैं तुम्हें दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। समझाओ महाराज, जैसे समझा सको समझाओ। सुनो, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता होती है। ब्राह्मण देव कहीं से हारे थके आते हैं, पत्नी के गोद में से लग के सो जाते हैं। उनका छोटा सा बालक खेलता हुआ अग्नि कुंड के पास पहुंचता है। ब्राह्मणी विचार करती है बालक है, नहीं बचाऊंगी तो अग्नि में गिरेगा, मर जाएगा, और बचाती हूँ, पति का सिर हटाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। वो सोचती रही, विचार करती रही कि उनका बालक अग्नि कुंड में गिर जाता है, और अग्निदेव सोचते हैं कि ये पतिव्रता का बालक है, इसे कुछ भी हो गया तो वो हमें शाप दे देगी। पतिव्रत धर्म के डर से डर करके अग्निदेव ऐसे हो गए मानो चंदन की गाड़ी कीच। इसे कहते हैं पतिव्रत धर्म। इसलिए जाएं और अपने अपने पतियों की सेवा करें, इसी में तुम्हारा कल्याण है और यही तुम्हारा धर्म है। गोपियों ने कहा महाराज एक दृष्टांत हम भी सुना दें। क्या आप भी सुनाए? एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण बोले कहीं परदेश जाऊंगा तो महाराज मैं सेवा किसकी करूंगी? ब्राह्मण कहते मिट्टी की प्रतिमा बना के दे जाऊंगा, और बना के दे गए, चले गए। वो बेचारी जगह नहावे धोवे और उस मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करें।
प्रतिमा की पूजा कर रही थी, अंदर से दरवाजा बंद करके, तो पति देव आगे बोले ब्राह्मणी दरवाजा खोलो। अब गोपियां प्रश्न करती है, महाराज जी यदि वो मिट्टी की प्रतिमा की पूजा छोड़ रही है तो पतिव्रत धर्म नष्ट, और सच्चे पति को दरवाजा नहीं खोल रही है तो पतिव्रत धर्म नष्ट। अब आप बताएं कि वो बेचारी ब्राह्मणी क्या करेगी? भगवान ने कहा इसमें पूछने योग्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब सच्चे पति आ ही गए तो झूठे की सेवा छोड़े, सच्चे को दरवाजा खोले। गोपी हंसने लगी। क्या आप हंसती काय को हो? आपकी बातों पे हंस रही है। कैसे कि जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले थे, जो जगत के पति हैं, सबकी आत्माओं के पति परमात्मा आप ही हो, सच्चे स्वामी सात्मा के आप ही हो, आप नहीं मिले थे तब तक हम उन हाड़ मांस के पुतलाओं की पूजा कर रही थी, और अब आप हमें मिल ही गए तो हम उनकी पूजा क्यों करें? हम आपकी सेवा करेंगे महाराज, आपकी। यहाँ भगवान अपनी बात में कम पड़ गए। अब इनके पास कोई उत्तर है नहीं। जब उत्तर नहीं मिला तो भगवान ने थोड़ा क्रोध का प्रदर्शन किया, कहा यहां से जाओ। गोपियों ने कहा मर जाएंगी और यहां से जाएंगी नहीं। भगवान कहते हैं मरना है तो मर जाओ, यमुना जी बह रही है, कूदो डूबो और मरो, मेरा क्या है? गोपियों ने कहा ऐसा ना बोलो। यूं कहते हैं अंते यामति सहगति, अंत मति के अनुसार गति होती है। यदि हम आप में चित्त लगा करके मरेंगी तो आप हमें अगले जन्म में मिलोगे, दूसरे में मिलोगे, तीसरे में मिलोगे, कभी न कभी तो मिलोगे महाराज। भगवान ने कहा ऐसा ना बोलो, आओ रास करें, और रास के लिए राधा रानी का आवाहन जरूरी है। राधा रानी आवे तो रास हो। तो राधा रानी के लिए ये भजन सुनेंगे, हमारा मन राधा ले गई। भगवान मैया से कहते हैं हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई, 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 हमारो मन हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई। कदमन की छैया, कदमन की छैया, वहीं पे मेरी चल रही गैया, वहीं पे मेरी चल रही गैया, मैं ठाड़ो कदमन की छैया, मैं ठाड़ो कदमन की छैया, वहीं पे चल रही मेरी गैया, वहीं पे चल रही मेरी गैया। नैनन तीर चलाए के ग्वालन, 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 घायल
की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, पाल पड़ गई हमार मन, हमार मन, हमार मन राधा ले गई, हमार मन राधा ले गई, हमार मन राधा ले गई। हरि बोल। चतुर गुजरिया में भोरो ये चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ उमरिया, एक दिन ले गई पकड़ उमरिया, मैं भोरो ये चतुर गुजरिया, मैं भोरो ये चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ उमरिया, एक दिन ले गई पकड़ उमरिया, बातन में मेरी बंसी लेके, बातन में बातन में मेरी बंसी लेके, बातन में मेरी बंसी लेके, अचक निकल गई हमार मन, हमार मन, हमार मन राधा ले गई, हमार मन राधा ले गई, हमार मन राधा ले गई, हमार मन राधा ले गई। हरि बरसाने जाऊं, मैया मैं बरसाने जाऊं, मैया मैं बरसाने जाऊं, मैया मैं बरसाने जाऊं, वहीं से अपनी बंसी लाऊं, 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 बंसी के बिना गैया मेरी, बंसी के बिन गैया, बंसी के बिन गैया मेरी, बंसी के बिन गैया मेरी, तिरक से भज गई हमार मन, हमार मन, हमार मन राधा ले गई, हमार मन राधा ले गई, हमार मन राधा ले गई, 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 हमार मन 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 राधा ले गई। जय श्री राधे। राधा रानी पधारी और इनके आने के बाद रास प्रारंभ हुआ है। एक बात बताएं, भागवत जी में राधा जी का नाम सुखदेव जी ने लिया नहीं है, उन्हें एक श्रेष्ठ गोपी कह करके पुकारा गया है, नाम नहीं लिया। एक तो इस नाम को गोपनीय रखना चाहते थे, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इसको प्रकट करना नहीं चाहते थे। श्रीश को प्रकट कियो नहीं जाते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। सार का भी सार तत्व है श्री राधा नाम, इसलिए इसे प्रकट करना उनका विचार नहीं था, नाम नहीं लिया। दूसरे, श्री सुखदेव जी राधा रानी को अपना गुरु
गुरुजी का नाम तो वैसे भी नहीं लिया जाता है, ये भी बात है। तीसरी बात यह भी है कि एक बार यदि राधा कह दे तो महाराज की 6 महीने की समाधि लग जाती है। अब यहाँ परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दिलानी है, भागवत में राधा नाम ले लेते तो समाधि लग जाती, परीक्षित तो बैठे ही रह जाता है, इसलिए भी नाम नहीं लिया। बहुत सारे कारण बताते हैं। तो श्रेष्ठ गोपी कह करके पुकारा, राधा रानी आई, रास प्रारंभ हुआ, रास में गोपियों को अभिमान हुआ है, गोपी समझने लगी भगवान हमारे बस में हो चुके हैं, मन में आवेगा जो कहेंगे सो करेंगे। एक तो बोली मुझे नाचते नाचते पसीना आ रहा है, थोड़ी प्यार करना मेरे। भगवान ने अपना पटका लिया और पटके से प्यार की। एक दूसरी ने देखा अच्छा प्यार करा रही है, वो बोली इधर आना, क्या है, पानी लेके आओ, थोड़ी प्यास लगी है। कृष्ण कहते हैं जरूर, क्यों नहीं। एक ने तो पूछो मत, कहने लगी मेरे पैर का नूपुर खुल गया, इसे बांध दो। भगवान ने राधा रानी से कहा, राधे गोपियों को अभिमान हो गया है, हमारा विचार है कि इनका अभिमान दूर हो, इसलिए इनसे अलग हो जाए थोड़ी देर के लिए। और महाराज से राधा कृष्ण दोनों ही अंतर्धान हो गए, छोड़ के चले गए गोपियों को। अब जब चले गए तो पुकारती है, हे कृष्ण हमें क्षमा करें प्रभु, हमसे गलती हुई, हमें क्षमा करें। वृक्षों से लता पताओं से पूछती हैं हमारे भगवान कहाँ हैं, हमारे कृष्ण कहाँ हैं। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय, हे तुलसी जी आप ही बताएं हमारे गोविंद भगवान कहाँ हैं, बताएं। एक गोपी ने कहा ये नहीं बताएगी, चलो अन्य वृक्षों से पूछती हैं। गोपियां गई, कोई नहीं बताता है ना। आगे चलने पर सज्जनों श्री राधा जी को भी अभिमान हो गया, कहने लगी प्रभु अब चला नहीं जा रहा है। भगवान बोले क्या करूं, गोदी में ले चलो या कंधे पे बिठाओ। भगवान ने कहा कंधे पे बिठाऊंगा, गोदी में तो कहां ले जा पाऊंगा, चलो टीले पे चढ़ जाओ। टीले पर चढ़ा दिया और जैसे ही इन्होंने चरण बढ़ाया कंधे पे बैठने के लिए, भगवान छोड़ के चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान सज्जनों कहीं भी आसक्त नहीं है, और आसक्त नहीं है इसीलिए वो भगवान है। हम जीव है ना, हम लोग आसक्त हो जाते हैं, कहीं भी आसक्त हो जाते हैं, पर भगवान कहीं आसक्त नहीं होते, वो निरासक्त है। राधा रानी को लेके आए और अभिमान होने पर इनको भी छोड़ के चले गए। जहां गर्व तहां गोविंद नहीं, जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं है। भगवान को समीप लाना है, भगवान के सानिध्य में आना है, तो अभिमान का त्यागन तो कतई करना ही पड़ेगा, और नहीं तो भगवान छोड़ के चले जाएंगे। गोपियां रोती विलाप करती आई और कहने लगी राधे क्या वो छलिया आपको भी छोड़ के चले गए। हाँ। मैंने भी तुम्हारी तरह उनसे अभिमान किया था, इसलिए भगवान हमें छोड़ के चले गए। चलो यमुना किनारे चलती हैं और वहां जाकर के उन्हें बुलाती हैं। आएंगे तो ठीक है, नहीं तो यमुना में कूद करके आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, पर लौट के घर नहीं जाएंगे। गोपी यमुना किनारे आई और यहाँ आकर के इन्होंने गोपी गीत गाया है। भागवत जी में कई गीत हैं, रुद्र गीत है, भ्रमर गीत है, युगल गीत है, वेणु गीत है, और ये गोपी गीत है। और गोपी गीत को भागवत जी का प्राण बताया विद्वानों ने। भागवत जी में हम बता चुके हैं 10वां स्कंद महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें भी ये रास के 5
स्कंद का 31वां अध्याय है और इसमें 19 श्लोक है सज्जनों। एक श्लोक सुनेंगे इसका। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयति जन्मना प्रजा जन्मना प्रजा जयति तेधिकं, अर्थात हे प्रभु इस ब्रज मंडल की शोभा पहले से ही कम नहीं थी, क्योंकि श्री गिरिराज पर्वत, श्री यमुना जी, सुंदर लता पता, सुंदर वृक्षावली, चमकती हुई बालुका, ये आपसे पहले भी थी, बड़े शोभा ब्रजमंडल की थी। और उसके बाद तेजन्मना, आपके जन्म लेने से तो इस ब्रज की शोभा बहुत ही